हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। दोस्तों, कहते हैं अनजाने में या अज्ञानतावश किया गया कोई भी कार्य क्षमा का हकदार होता है, पर वही कार्य यदि हम जानबूझकर करें तो उसकी सजा है, क्षमा नहीं। इसी बात को चरितार्थ करती है हमारी आज की ये छोटी सी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा एक सरोवर के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठे अपनी साधना में लीन थे। यकायक अपनी आंखें उन्होंने खोली और आश्चर्यचकित होकर सरोवर के चारों ओर देखने लगे। और उनके चकित होने की वजह थी उनकी ज्ञानेंद्रियों ने उनकी चेतना से कहा कि जो वर्तमान समय है, इस वक्त यदि कोई उस सरोवर में जाए तो वह पत्थर बन जाएगा। महात्मा ने सोचा कि यदि ऐसा हो तो कोई उस जल को छू न ले। यदि किसी ने ऐसा किया तो वह पत्थर हो जाएगा, अतः मुझे सबको रोकना होगा, किसी के साथ कुछ अनिष्ट न हो जाए। अभी महात्मा ये सोच ही रहे थे, तभी एक भैंस उस सरोवर में घुस गई और उसी भैंस के साथ भैंस का मालिक भी घुस गया और उस भैंस को नहलाने लगा। महात्मा को लगता है कि क्या समय की गणना में मुझसे कोई चूक हो गई है। अतः महात्मा जी फिर से समय की गणना करने लगते हैं, पर उनकी गणना बिल्कुल सही थी। तो महात्मा जी सोचने लगे कि ये क्या, यदि मेरी गणना सही है तो भैंस और ये इंसान पत्थर क्यों नहीं बने। यही चीज जांचने के लिए महात्मा जी ने पानी में अपनी उंगली डाली और उनकी उंगली पत्थर की हो गई। महात्मा जी को परेशान देखकर उस आदमी ने महात्मा जी से इसकी वजह पूछी, तो उन्होंने सारी बात उस आदमी से कह दी। फिर आदमी भी आश्चर्यचकित हो गया और उसने पूछा, परंतु महात्मा जी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ और आपकी उंगली पत्थर की हो गई, ऐसा क्यों। फिर महात्मा जी बोले कि देखो, मुझे लगता है कि प्रकृति का यही नियम है। मैं तो एक तुच्छ सा इंसान हूँ, पर इतना जानता हूँ प्रकृति ने यही नियम बना रखा है कि अज्ञानी के लिए सब माफ तथा जानबूझकर की गई कोई भी गलती के लिए सजा निश्चित है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई छोटा बच्चा कोई शरारत करता है तो लोगों को वो शरारत अच्छी लगती है, चाहे फिर उसके द्वारा कोई नुकसान ही क्यों ना हो गया हो। परंतु वही कार्य या वही शरारत कोई समझदार व्यक्ति करता है तो सभी को बुरा लगता है। अतः जब आपको भली भांति पता हो कि फला कार्य करने से किसी का अहित होगा और किसी को बुरा लगेगा, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कि सामने वाला आपको कुछ ना कहे और हो सकता है वो आपसे डर के मारे कुछ ना कहे, लेकिन वक्त और प्रकृति कभी क्षमा नहीं करेंगे। अतः जानबूझकर कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को कोई नुकसान हो या किसी को दुख हो। दोस्तों, हमारी यह छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।